नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। किसान साथियों, अगर आपके गेहूं में अड़गे की समस्या है तो किसान साथियों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होने वाला है, क्योंकि किसान साथियों हमारे देश में गेहूं की खेती कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में गेहूं की खेती लाखों किसानों की आजीविका का आधार है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जलवायु, विभिन्न प्रकार की मिट्टी और खेती करने के तरीकों की विविधता के कारण गेहूं की बुआई, सिंचाई, उर्वरकता और प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और क्षेत्रीय सलाह आवश्यक होती है। किसान साथियों, गेहूं की बुआई का सीजन लगभग पूरा होने वाला है। 25 नवंबर के बाद पछेती गेहूं की बुआई बोई जाती है। बुआई के बाद किसानों के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा होता है वो है खरपतवार नियंत्रण। दोस्तों, शुरुआती चरण में खरपतवार को समाप्त करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर आपने इसमें लापरवाही बरती तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए हम आपको आज इस वीडियो में गेहूं में खरपतवार के सस्ते और कारगर उपाय सुझाएंगे, ताकि आप समय पर एक्शन ले सके। खरपतवार गेहूं की फसल के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। मुख्य खरपतवार में जंगली जई, दूब घास, बथुआ, चटरी और गेहूं का मामा जैसे खरपतवार शामिल हैं, जो फसल की उत्पादकता में 30% तक कमी ला सकते हैं। इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए फसल की बुआई के 30 से 35 दिन बाद या पहली सिंचाई के बाद मेट सल्फ्यूरान मिथाइल की 1 यूनिट दवा यानी कि 8 ग्राम का जो पाउच आता है, 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आप सामान्य जो खरपतवार के लिए 2,4-D सोडियम साल्ट, जिसको 650 ml प्रति हेक्टेयर का उपयोग कर खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपके खेत में आमतौर पर बथुआ पैदा होता है तो आप बथुआ नियंत्रण के लिए बुआई के बाद 1 से 2 दिन के अंदर पेंडामेथलिन 30 EC का 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोग प्रबंधन और सावधानियों के बारे में। तो गेहूं की फसल में केरुआ रोग, कंडवा और पीला रतुआ जैसे रोग प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इनसे बचने के लिए बीजों को उपचारित करना और रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना अनिवार्य है। केरुआ रोग के लिए प्रोपिकोनाजोल का 200 मिलीलीटर पानी प्रति एकड़ छिड़काव कर सकते हैं। खरपतवार और कीटनाशक का नियंत्रण करते समय आप दवाइयों की सलाह जरूर लें। दवाइयों को सरकारी गोदामों या पंजीकृत विक्रेताओं से ही खरीद कर लेना चाहिए। छिड़काव करते समय आपको मुंह पर मास्क, दस्ताने और सुरक्षात्मक उपकरण पहनकर ही छिड़काव करें। सिंचाई प्रबंधन किस तरह से करना है? तो किसान भाइयों, सिंचित क्षेत्रों में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें और इसके बाद प्रत्येक 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। और अर्ध सिंचित क्षेत्रों में पहली सिंचाई 35 से 40 दिन बाद कर सकते हैं। और बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के किसान फसल में जल निकासी की उचित व्यवस्था कर और यूरिया खाद का उपयोग सिंचाई के समय कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और हर 3 साल में जैविक खाद का उपयोग करें। फसल अवशेष जलाने से बचें, क्योंकि इससे मिट्टी के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और रोग प्रबंधन में आप अपना दृष्टिकोण अपनाकर आप अपनी गेहूं की फसल का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।